हेलो फ्रेंड्स, मैं आर डी यादव आप सभी लोगों का नॉलेज इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सीरीज़ के पार्ट नंबर 28 का डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का हम पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। इरिटेटिंग इनकन्वीनियंस यानी परेशानी या असुविधा, जिसे बोलते हैं हैज़ल। हैज़ल मीन्स होता है परेशानी या असुविधा। तो हैज़ल, ये हैज़ल इसका रूट वर्ड भी हैज़ल है, HAZL, हैज़ल से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है द नेम ऑफ प्लांट फर्निश्ड फॉर वीपिंग्स, यानी एक ऐसा प्लांट जिसका इस्तेमाल कोड़े लगाने के लिए करते थे। कोड़े मारने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कोई पेड़, जिसका नाम था हैज़ल। तो वही से मिलकर बना आपका हैज़ल। ये तो हो गया आप इसका ओरिजिन। अब इसको निमोनिक कैसे लर्न करेंगे? तो निमोनिक से इसको ऐसे लर्न करिए, हैज़ल को अब ऐसे रेट करिए हंसले। हैज़ल को हंसले। हंसले। हैज़ल हंसले, जैसे इसमें है ना आपका, इस वर्ड आपको मिल जाएगा यहाँ से। इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। तो यहाँ से आपको हंस मिल जाएगा, हंसले। हंसले, हैज़ल को अब लेट करिए हंसले से। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन है, वो बहुत परेशान है, वो असुविधा में है, तो आपने उसे कहा कि हंस ले पागल। मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, बहुत परेशान है, बहुत नर्वस दिख रहा है, बहुत दुखी दिख रहा है, तो आप कहेंगे कि हंस ले, कि उतना दुखी है, हंस ले, परेशान। अगर हंसेगा तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। तो कहेंगे अब तू थोड़ा सा हंस ले, इससे तेरी परेशानी और असुविधा दूर हो जाएगी। इस तरह से लेट करके अपन कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिफ्ट और हॉल समथिंग हैवी विथ ग्रेट एफर्ट, यानी किसी भारी सामान को ऊपर उठाना या थामे रखना, किसी भारी चीज़ को मेहनत से उठाना, दैट इज़ हीव। हीव ये जर्मन वर्ड हीवेन से आया, जिसका मतलब होता है लिफ्ट अप। लिफ्ट अप। इसको अब निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे? जैसे आप कोई भारी सामान हम लोग उठाते हैं तो मुंह से आवाज़ निकलती है ना, हीव, ऐसे निकलता है ना मुंह से, हीव। तो जब हम कोई भारी सामान उठाते हैं तो हमारे मुंह से निकलता हीव निकलता है। तो दम लगाने के लिए, यानी ताकत लगाने के लिए हमारे मुंह से हीव का आवाज़ निकलता है। तो हीव कब बोलते हैं? जब हम कोई भारी सामान उठाते हैं। तो इस तरह से लेटर कब लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, इंटरप्ट अ पब्लिक स्पीकर, मतलब कोई पब्लिक स्पीकर जो पब्लिक सामने बोलता है, वो क्या करे, इंटरप्ट कर देता है, बोलते बोलते बीच में टोक देता है। इंटरप्ट विथ डेरिसिव और एग्रेसिव कमेंट्स और अब्यूज़, मतलब किसी वक्ता को बोलने के दौरान कड़ी टिप्पणी करके बाधित करना। जैसे मान लीजिए कोई नेता है, ठीक है, या कोई सोशल वर्कर है, कोई अगर पब्लिक के सामने कोई अगर लेक्चर दे रहा है, भाषण दे रहा है, तो उसमें से कोई पब्लिक उठ के आया और उसको अगर क्या अपशब्द बोलने लगे, है ना, या उसको गाली देने लगे, कमेंट करने लगे, तो कमेंट करके या एब्यूजिंग करके उसके लेक्चर, जो पब्लिक डिलीवर कर रहा है लेक्चर को, उसको रोक देना। यानी बोलते बोलते किसी लेक्चर देने वाले को, यानी जो वक्ता है, उसको बीच में टोक देना। तो वो जो अपना लेक्चर डिलीवर कर रहा है, वो बीच में उसको रोक दे। तो किसी वक्ता को बोलने के दौरान कड़ी टिप्पणी करके बाधित करना, तो इसको बोलते हैं हैकल। तो ये हैकल आपका मिडिल डच का टर्म है, हैकलेन से आया है, जिसका मतलब होता है द पब्लिक क्वेश्चनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स। तो ये डच में क्या होता है, वहाँ जब सेशन होता है, तो क्या होता है, जब तो कैंडिडेट्स जो बहस करते हैं, तो वह क्वेश्चनिंग ऑफ पार्लियामेंट्री कैंडिडेट्स, तो कैंडिडेट्स जो है जब एक दूसरे से क्वेश्चन करते हैं, पार्लियामेंट के कैंडिडेट जैसे कि सांसद और विधायक वगैरह होते हैं, तो आपने देखा होगा, तो क्या करते हैं लोग, संसद भवन में क्वेश्चन पुट अप करते हैं, एक दूसरे से बहस करते हैं।
तो हैकल यहीं से मिल के आया है। अब इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे, तो हैकल को अब रेट करिए हकला, हकले, इसको लेट करिए हकले से, हकले, हैकल, हैकल, हकले। तो हकले क्या होता है, जैसे कोई पर्सन हकलाता है, बोलते बोलते हकलाता है ना, हकलाने लगता है। तो जब कोई पर्सन हकलाता है, मान लीजिए कोई हकला है, कोई पर्सन जो हकलाता है वो क्या कर रहा है, वो पब्लिक के सामने भाषण दे रहा है और बोलते बोलते वो हकलाने लग रहा है। तो जब हकलाता है तो उसका जो जो भाषण देना जो बीच में इंटरप्ट हो जाता है, यानी उसमें बाधा आ जाता है, वो ठीक से अपने लेक्चर को दे नहीं पाता, उसमें जो है बाधा खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो हकलाता है। तो हकलाने की वजह से इंटरप्ट पैदा हो जाता है उसके लेक्चर में। नेक्स्ट, लाइन एट विच अर्थ और सी एंड स्काई सीम टू मीट, यानी ऐसी लाइन जहाँ पे ऐसा लगता है कि आसमान और जो धरती मिलती हुई दिखाई देती हो। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर खुला मैदान है, अगर आप खड़े रहेंगे देखेंगे तो आपको दूर से लगेगा कि जो ये अर्थ है और ये आसमान है एक जगह पे मिल गई है, लेकिन ऐसा है नहीं। लेकिन ऐसा हमको जो है आभास होता है, ऐसा हमें प्रतीत होता है कि ऐसा हमें लगता है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आसमान और धरती मिल गई है या सूरज में मिल गया है। तो इसे हिंदी में बोलते हैं क्षितिज। क्षितिज मतलब ऐसा पॉइंट जिस जगह पे स्काई, सी और अर्थ जाए। हिंदी में इसको बोलते हैं हॉरिजन, इसको बोलते हैं हॉरिजन। तो ये ग्रीक वर्ड हॉरिजॉन से आया, जिसका मतलब होता है बाउंड लिमिट, यानी सीमा बांध देना, किसी चीज़ की सीमा या लिमिट निर्धारित कर देना, हॉरिजन। नेक्स्ट, रिसीविंग गेस्ट वार्मली, यानी गेस्ट को बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत करना, यानी आवभगत करना। जैसे कोई गेस्ट आया है और आप उसका बहुत वार्म वेलकम करते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। तो हॉस्पिटैलिटी मीन्स होता है कि आवभगत करना, किसी गेस्ट का जो है बहुत अच्छी तरीके से वेलकम करना। तो ये लैटिन वर्ड हॉस्पिटैलिटम से आया है, जिसका मतलब होता है फ्रेंडलीनेस टू गेस्ट, यानी गेस्ट से मित्रतापूर्ण व्यवहार करना। तो हॉस्पिटैलिटी से को आप कैसे लर्न करेंगे, इसको निमोनिक से। तो इसको आप हॉस्पिटैलिटी को आप हॉस्पिटल से रिलेट करिए। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पे लिट्टी, ऐसे करिए, हॉस्पिटल, हॉस्पिटल पर लिट्टी। लिट्टी क्या होता है, ये तो आप जानते हैं, ये हमारा बिहार का खाना फेमस जो डिश होता है लिट्टी। तो हॉस्पिटल में लिट्टी, मान लीजिए कि आपका कोई फ्रेंड है या आपका कोई रिश्तेदार है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है और आप उसके लिए लिट्टी लेकर गए और आपने हॉस्पिटल में लिट्टी पार्टी करी। तो आप हॉस्पिटल पर लिट्टी का पार्टी आपने किया उसके साथ। तो वो गेस्ट जो है बहुत ही खुश हो गया, क्यों खुशी होगा कि भाई बीमार है वहाँ पे हॉस्पिटल में पड़े पड़े बेड पे बोर हो रहा है और आप उसके लिए लिट्टी लेकर गए और उसको बहुत अच्छा लगा। तो आपने क्या किया, आपने गेस्ट का जो है बहुत ही अच्छे से वेलकम किया, बहुत ही अच्छे से आपने उसका ध्यान रखा। तो हॉस्पिटलिटी को आप इस तरह रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु ब्रेक्स द इस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज, यानी कोई पर्सन जो इस्टेब्लिश ट्रेडिशन मतलब जो परंपराएं चली आ रही है कई पीढ़ियों से, उसको तोड़ देना, यानी जो परंपरा और मान्यता का कभी पालन नहीं करता है, दैट इज इकोनोक्लास्ट, उसे इकोनोक्लास्ट बोलते हैं। तो ये लेट ग्रीक वर्ड इकोन और
लेस्टेस से आया है। तो इकॉन का मतलब होता है इमेज और लेस्टेस का मतलब होता है ब्रेकर, यानी तोड़ने वाला, यानी इमेज को तोड़ने वाला है। इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे आप? निमोनिक्स लर्न करने के लिए इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इकोनोक्लास्ट, तो इसको रिलेट करिए हिंदी वाले इको से। इको मतलब जो होता है इसको, ये जो है आपका भोजपुरी में बोलते हैं इसको को इको। इको नो को इंग्लिश वाले नो से रिलेट करिए। क्लास्ट को रिलेट करिए क्लास से। इको नो क्लास, तो इको नो क्लास, जैसे मान लीजिए कि क्लास को आप रिलेट कर लीजिए, चलिए क्लासरूम से। तो मान लीजिए क्लासरूम में कोई स्टूडेंट है, उसने क्या किया है कि क्लासरूम स्कूल का जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन, उसने उसको तोड़ दिया। जैसे कि टीचर अगर आएंगे तो उसके सामने खड़ा होना है, टाइम से होमवर्क करना है, टाइम से स्कूल आना है, ठीक है, यूनिफॉर्म में आना है। तो उस स्टूडेंट ने ये सारे ट्रेडिशन को, मान्यता को उसने नहीं मारा, वो कभी भी मानता नहीं है, वो कभी भी इन सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है। तो प्रिंसिपल ने कहा कि इको नो क्लास, तो इस स्टूडेंट को क्लास में घुसने मत दो, अभी ये कोई क्लास नहीं ले सकता है। तो इको माने इसको, नो क्लास यानी अब इसको कोई क्लास करने नहीं मिलेगा, अब ये क्लास में नहीं आ सकता, क्योंकि ये स्कूल का जो ट्रेडिशन है उसको वो फॉलो नहीं करता है। इस तरह से लेट करके आप पालन कर सकते हैं। तो इसको क्लास से निकाल दिया गया। नेक्स्ट, द स्पीच हैबिट ऑफ अ पर्सन, यानी किसी व्यक्ति के बोलने की विशेष आदत, किसी पर्सन के बोलने की एक विशेष कला, दैट इज इडियोलेक्ट से इडियोलेक्ट बोलते हैं। तो इडियोलेक्ट ये इडियो से मिलकर बना है, इडियो और डायलेक्ट से। तो इडियो का मतलब होता है वंस ओन और पर्सनल, यानी किसी का खुद का, और डायलेक्ट मतलब होता है यूजिंग वर्ड्स इन्वेंटेड इन वंस माइंड, यानी अपने दिमाग में जो है नए नए शब्दों का निर्माण करते रहना, यानी कोई पर्सन अपने दिमाग में नए नए शब्दों का, नए नए वर्ड्स को जन्म देता रहता है, जिसे बोलते हैं इडियोलेक्ट। तो इडियोलेक्ट को अब कैसे लर्न करेंगे? निमोनिक से। तो इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इडियो मतलब इडियट, इडियो को आप रिलेट कर लीजिए इडियट से। तो इडियट और लेक्ट को रिलेट करिए आप लेक्चर से। लेक्चर, तो इडियट लेक्चर, इडियोलेक्ट, इडियो से हो गया इडियट, लेक्ट से हो गया लेक्चर, यानी जो इडियट का लेक्चर, किसी व्यक्ति के बोलने की विशेष आदत। तो मान लीजिए जो इडियट होते हैं वो बहुत ज़्यादा लेक्चर देते हैं, वो अलग तरीके से बोलते हैं लोगों से, अलग तरह से, कि वो इडियट्स यानी बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। इडियट लेक्चर, तो इडियट जो जब लेक्चर देते हैं इडियट लोग, तो वो थोड़ा अलग तरह से स्पीच देते हैं लोगों से। द स्पीच हैबिट ऑफ अ पर्सन, तो उसकी जो स्पीच की हैबिट है, वो बोलने की जो कला है, वो दूसरों से डिफरेंट होता है, क्योंकि वो इडियट होता है और बेवकूफ़ी भरी बातें करता है। तो इस तरह से रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ पर्सन्स पेक्यूलियर हैबिट, यानी व्यवहार का विशेष प्रकार या सिद्धांत, यानी किसी पर्सन का जो पेक्यूलियर हैबिट हो, ऐसा हैबिट जो लोगों से डिफरेंट हो, दैट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। इडियोसिंक्रेसी मतलब अ पर्सन पेक्यूलियर हैबिट। तो ये ग्रीक वर्ड इडियोस, जैसे कि पिछले वाले इडियम 1 वर्ड बताया मैंने आपको, इडियोस से मिलकर बना है। इडियोस का मतलब होता है वंस ओन, यानी खुद का, और सिन का मतलब होता है टुगेदर, और क्राइसिस का मतलब होता है मिक्सचर। तो इन इस 30 सॉरी
ये 3 वर्ड से मिलकर बना है। इडियोस का मतलब ऑन, सिन मतलब टुगेदर, और क्रेसी मतलब मिक्सचर, यानी मिला देना, यानी खुद के वर्ड्स को एक साथ खुद के बिहेवियर को मिला देना, इस तरह से कह सकते हैं। तो इडियोसिनक्रेसी, इसको निमोनिक्स कैसे लर्न करेंगे? तो मैंने आपको ओरिजिन बता दिया, इसका ग्रीक वर्ड से आया है। तो ईडियो को रेट करिए, अब इडियट से सिन, सिन को सीन, सीन से रेट कर लीजिए अब। ईडियो सीन, सीन को मतलब देखने वाले सीन से। क्रेसी को अब रेट करिए क्रेजी से, क्रेजी। और इसको इडियट से, इडियट। तो इडियट, सीन, क्रेजी। जो इडियट होते हैं वो कैसे दिखते हैं? वो क्रेजी दिखते हैं, पागल दिखते हैं। तो इडियट लोग जो है दिखने में क्रेजी होते हैं, कि उनका जो बिहेवियर होता है, उनका बिहेवियर देखने में पागलों के जैसा होता है। तो इडियट सीन क्रेजी, तो इडियट सीन क्रेजी का होगा इडियट सीन क्रेजी, यानी इडियट लोग दिखने में क्रेजी के जैसे होते हैं, उनका बिहेवियर जो है पागलों के जैसा होता है, क्योंकि उनका व्यवहार जो है विशेष प्रकार का होता है। उनका जो बिहेवियर होता है वो औरों से डिफरेंट होता है। इस तरह से आप रेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द वर्शिप ऑफ आइडल्स और इमेजेस, यानी मूर्ति पूजा, यानी मूर्ति या तस्वीर की पूजा करना। तो मूर्ति और तस्वीर की पूजा करने का जो ट्रेडिशन है उसे बोलते हैं आइडोलेट्री, उसे बोलते हैं आइडोलेट्री। आइडोलेट्री मतलब मूर्ति पूजा। आइडोलेट्री आपका ग्रीक वर्ड इडियोलोन से आया है, इडियोलोन और लेट्रेरिया से आया है। इडियोलोन मतलब होता है इमेज और आइडल, और लेट्रेरिया का मतलब होता है वर्शिप, यानी इमेज और मूर्ति की पूजा करना। इसको तो आप निमोनिक से लर्न कर सकते हैं, सॉरी आप इसको तो रूट वर्ड से लर्न कर सकते हैं इसको, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है साफ साफ आइडल, आइडल वर्ड आपको दिख रहा है। आइडल मतलब क्या होता है? आइडल मतलब होता है मूर्ति होता है, आइडल। तो चलिए मैं आपको निमोनिक बना देता हूँ उसका। आइडल एट ट्री, हाँ ऐसे मिल गया, आइडल एट ट्री। इसको ट्री से रेट कर लीजिए। आइडल मतलब होता है मूर्ति या स्टैचू, मतलब एक, ट्री मतलब ट्री पर एक मूर्ति रखी हुई है। जैसे कोई नीम का पेड़ या पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जो है मूर्ति स्थापित कर दी गई है। जब मूर्ति स्थापित कर गई तो लोग जो है वहाँ पर आकर उस पेड़ की पूजा करने लगे, है ना। तो आइडल आ ट्री, यानी एक ट्री के नीचे मूर्ति रख दी गई और वहाँ पे लोग पूजा करने लगे, और वह फिर धीरे धीरे वहाँ मंदिर बन गया। तो आइडल एट ट्री मतलब मूर्ति पूजा करना। इस तरह रेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट इज, इसको मैं और क्लियर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो आइडल का मतलब होगा मूर्ति, है ना। इसका मतलब होता है एक, एक है तो मूर्ति एक ट्री, यानी ट्री के नीचे एक मूर्ति रखी हुई है। नेक्स्ट, द प्लेस और शेल्टर ऑफ एन इक्यूमोस, इक्यूमो यानी जो इक्यूमोस होते हैं, जो कनाडा वगैरह कनाडा के जो है बर्फीले एरिया में रहते हैं लोग, इक्यूमोस एक जनजाति होती है विशेष जो कनाडा वगैरह में रहते हैं, तो इसे इक्यूमोस बोलते हैं। तो ये ध्रुवीय प्रदेशों में रहते हैं। ध्रुवीय प्रदेश के लोगों को रहने की जगह, मतलब जहाँ बहुत ही बर्फ़ गिरती है, तो वहाँ के लोग जो क्या करते हैं, वो बर्फ़ के जो घर बना के रहते हैं, जिसे इग्लू बोलते हैं।
आपने देखा होगा, ऐसे होता है घर, ठीक है ना, और ऐसे होता है, और यहाँ पे जो है निकलने के लिए यहाँ थोड़ा सा जगह रहता है, यहाँ पे डोर होता है इस जगह पे, और ये पूरा बर्फ से बनी होती है। तो इस बर्फ के बने हुए घर को इग्लू बोलते हैं, जिसमें इक्मोस लोग रहते हैं। नेक्स्ट, दैट विच इज़ अगेंस्ट लॉ, यानी गैर कानूनी, लॉ के खिलाफ हो, दैट इज़ इलीगल। ये तो आप जानते होंगे इलीगल वर्ड, तो फिर भी इसका निमोनिक ऑरिजिन बता देता हूँ मैं आपको। ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है इन। ई मतलब होता है इन, आई वर्ड कहीं मिल जाएगा तो इसका मतलब होता है नॉट, निगेटिव सेंस दे रहा है। तो इन मीन्स नॉट, और लीगैलिस का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द लॉ, लीगैलिस, जैसे इसमें लीगल वर्ड आ रहा है ना, लीगल, तो लीगल का मतलब होता है कानूनी, और इसमें आई लग गया तो आई का मतलब होता है नॉट, इसका मतलब होता है नॉट, ये निगेटिव सेंस देता है। कहीं भी अगर आई लगा है इलीगल, इलीगल जैसे कि जैसे अन लगने से निगेटिव हो जाता सेंस देता है, इस तरह से आई लगने से भी निगेटिव सेंस देता है। तो आई तो इलीगल, तो इलीगल मतलब गैर कानूनी होगा। नेक्स्ट, अ हैंड राइटिंग दैट कैन नॉट बी रीड, यानी ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है, एक ऐसा लेखन जिसे पढ़ा नहीं जा सके, दैट इज एलिजिबल, उसे एलिजिबल होता है। एक एलिजिबल होता है जिसमें जिसमें स्टार्टिंग में ई होता है, यहाँ पे जैसे ई, तो एलिजिबल मतलब क्या होता है, एलिजिबल मतलब होता है, और यहाँ भी यहाँ पे आई होता है, उस एलिजिबल का मतलब होता है योग्य, है नहीं, इसके जगह पे आई होता है और यहाँ पे ई होता है, जहाँ आई है वहाँ ई होता है, जहाँ ई है वहाँ आई होता है, तो उसका मतलब होता है योग्य होना। तो उसको आप गलत मत पढ़िएगा, तो आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, तो वो वाले एलिजिबल की स्पेलिंग अलग होती है। तो इस एलिजिबल का मतलब होता है ऐसी हैंडराइटिंग जिसे पढ़ा ना जा सके। तो ये लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, ये लैटिन वर्ड इन और लेजिबिलिस से मिलकर बना है। इन का मतलब होता है नॉट, और लेजिबिलिस का मतलब होता है टू रीड, यानी जिससे रीड ना किया जा सके। तो इसको आप कैसे लर्न करेंगे, इसको लर्न करना बहुत आसान है। आई एम नॉट एलिजिबल टू रीड दिस हैंड राइटिंग, मतलब कोई पर्सन है जो किसी बच्चे की हैंड राइटिंग को नहीं पढ़ पा रहा है, या ऐसे समझिए जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो वो मिली है, जो आपके जो लेख मिले हैं, जो हैंड राइटिंग मिली है, तो उसको जो है पुरातत्व विभाग वाले नहीं पढ़ पाए, उसको पढ़ा नहीं जा सका। तो एलिजिबल माने ऐसी हैंड राइटिंग जिसे पढ़ना एलिजिबल नहीं हो, यानी जिसे पढ़ने के लोग एलिजिबल नहीं हैं, तो एलिजिबल को एलिजिबल से लेट कर क्लेम कर लीजिए, यानी ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ने के कोई भी एलिजिबल नहीं है, कोई भी पर्सन उससे पढ़ने के एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट, नॉट एक्सेप्टेड अंडर लॉ और स्टैंडर्ड, यानी अवैध या गैर कानूनी, नॉट एक्सेप्टेड अंडर लॉ और स्टैंडर्ड, यानी कोई ऐसा बिहेवियर या कोई ऐसा काम जो लॉ के अंडर में एक्सेप्टेबल ना हो, यानी जो जिसे कानून एक्सेप्ट ना करती हो या कानून के खिलाफ हो, दैट इज इलिजिटिमेट, सॉरी इसको इलिजिटिमेट पढ़ेंगे। तो इलिजिटिमेट, तो इलिजिटिमेट मीन्स होगा अवैध या गैर कानूनी। तो ये लैटिन वर्ड इन और लिजिटिमटस आया है, इन लिजिटिमटस, इसका मतलब होता है नॉट, इन का मतलब नॉट, और लिजिटिमस मीन्स होता है लॉफुल या ऑफुल। तो लिजिटिमस मेन इसका रूट वन लिजिटिमस है, जिसका मतलब होता है लॉफुल। तो इसको रिमूव कैसे रन करेंगे, इसको 3 पार्ट डिवाइड करते हैं। ई लिजिटिमेट, मेट मीन्स क्या होता है, मेट मीन्स साथी होता है या जोड़ा, और लिजिट, और यहाँ से आपको इलीगल वर्ड मिल रहा है आपको,
इलिजिटिमेट, इसको और इजी बनाते हैं, इलेजिटिमेट, इलेजिटिमेट। हाँ, तो इसको 3 बार डिवाइड कर देते हैं, ई लेजी टी मत। इलेजी टी मत, इलेजी टी मत। मान लीजिए कोई पर्सन है बहुत लेजी है, तो उसके पापा बोल रहे हैं अपने मतलब उसकी माँ से बच्चे के कि ई लेजी टी मत, ये जो है बहुत ही लेजी है, कोई काम धाम नहीं करता, इसको टी मत दो। ई लेजी टी मत मतलब ये बहुत लेजी है, तो इसको टी मत दो पीने के लिए, क्योंकि ये अवैध और गैर कानूनी काम करता है। तो लड़का जो है अब गैर कानूनी काम करता है, तो उसके पापा जो है गुस्सा हो रहे हैं कि इसको घर से निकाल दो, ये लेजी है, ये बहुत ही लेजी है और इसको टी मत दो, ये गैर कानूनी काम करता है। तो इस तरह रिलेट करके हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ और प्रिवेलिंग सोशल स्टैंडर्ड, यानी ऐसा व्यापार जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड हो, यानी ऐसा व्यापार जो कानून के द्वारा जो प्रोहिबिटेड हो, कानून के द्वारा मनाही हो, और प्रिवेलिंग सोशल स्टैंडर्ड्स, या जो सामाजिक यानी जो समाज के मूल्यों को न से परे हो। प्रिवेलिंग सोशल स्टैंडर्ड जो समाज के जो मूल्य है उसको जो है तोड़ते हो, यानी अवैध या गैर कानूनी, दैट इज इलिसिट, से इलिसिट बोलते हैं। तो लैटिन वर्ड इन और लिसिटस से आया है। इन का मतलब होता है नॉट और लिसिटस मतलब होता है लॉफुल। तो इसको निमोनिक का संकलन करेंगे, इसको 2 पार्ट डिवाइड करते हैं, इल इल और सिट। यहाँ से आपको मिल जाएगा इल, यहाँ से मिल जाएगा सिट। तो इल सीट, इली सीट को अब इल सीट सिलेक्ट कर लीजिए, इल सीट। तो मान लीजिए बस में ट्रैवलिंग करने के लिए इल यानी बीमार, बीमार लोगों की एक अलग सीट बनी हुई है, जिसमें बीमार या जो फीमेल लोग बैठती हैं, बीमार या फीमेल लोग। तो बीमार लोगों की सीट में बैठना क्या है, गैर कानूनी है, इलिसिट। तो इल सीट, इलिसिट को इल सीट रिलेट कर सकते हैं, यानी इल यानी बीमार लोगों की सीट पर बैठना क्या है, अवैध या गैर कानूनी है, इस तरह रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन नॉट रीड और राइट, यानी जो पढ़ लिख नहीं सकता, दैट इज इलिटरेट। तो आप जानते ही होंगे इस वर्ड को, इस वर्ड से आप फेमिलियर होंगे। इलिटरेट मीन्स होता है अनपढ़। तो लैटिन वर्ड इन और लिटेरस से आया है। तो इन का मतलब होता है नॉट और लिटेरेटस, लिटेरेटस का मतलब होता है एजुकेटेड, यानी जो नॉट एजुकेटेड हो। नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन थ्रू एग्जाम्पल और पिक्चर, यानी उदाहरण या चित्र के आधार पर व्याख्या करना, यानी एग्जाम्पल्स या पिक्चर के थ्रू एग्जाम्पल देकर कोई चीज़ समझाना, दैट इज इलस्ट्रेशन। इलस्ट्रेशन जैसे कि आपने बुक में देखा होगा, इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल्स लिखा होता है। तो इलस्ट्रेटेड एग्जाम्पल में क्या होता है कि किसी पिक्चर के थ्रू या उसका एक्सप्लेनेशन देकर किसी चीज़ को समझाना। तो ये लैटिन वर्ड जो है यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 बार ये टाइप हो गया है, तो इतना हटा दीजिए इसको। तो ये लैटिन वर्ड इलस्ट्रेट से आया है। इलस्ट्रेट का मतलब होता है लाइट अप
मूव लाइट नहीं होगा यहाँ पे, लाइट अप या गिव लाइट होगा, यहाँ मूव नहीं होगा, यहाँ गिव लाइट होगा, मेक लाइट होगा, यहाँ मेक, सॉरी यहाँ मेक लाइट होगा, जहाँ मूव लिखा है यहाँ पे मेक लाइट होगा। लाइट अप और मेक लाइट यानी किसी चीज़ को जला देना, कि रोस्ट प्रकाशित करना, किसी चीज़ को प्रकाशित करना। इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन को आप लिमोनिक्स कैसे अलग करेंगे? इलस्ट्रेशन, वो आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये राशन लास्ट में मिला, इसको रेट करिए राशन से, ये आपका राशन हो गया, राशन। इलस, इल हो गया, इल मतलब बीमार। अस, अस मतलब हमें। इल अस राशन मतलब हमें जो है बीमार लोगों को राशन देना चाहिए। इल अस, इल मतलब बीमार, अस मीन्स हमें, राशन यानी हमें बीमार लोगों को राशन देकर जो है एक समाज में उदाहरण क्रिएट करना चाहिए, लोगों के सामने उदाहरण बनना चाहिए। अगर हम बीमार लोगों को राशन बांटेंगे तो लोग हमारा उदाहरण देखकर, हमारा एग्जाम्पल देखकर लोगों की मदद करेंगे। तो इस तरह से जो है हम जो है लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बनेंगे और हमारा देखा देखी बाकी लोग भी इस काम को करेंगे। तो इल अस राशन, इलस्ट्रेशन को इलस राशन से लेट करके लन करिए। नेक्स्ट, वेल नोन एंड रिस्पेक्टेड फॉर पास्ट अचीवमेंट्स यानी अपनी उपलब्धि के लिए विख्यात, यानी कोई पर्सन जो है पास्ट में उसने बहुत सारा अचीवमेंट्स किया है, अचीवमेंट्स पाया है, तो अपने अचीवमेंट्स की वजह से वो बहुत ही फेमस है। यानी अपनी अचीवमेंट्स की वजह से पास्ट में उसने जो अचीवमेंट्स पाया है इसकी वजह से बहुत ही फेमस, यानी अपनी उपलब्धि के लिए विख्यात, दैट इज़ इलस्ट्रियस। इलस्ट्रेशन से मिलकर बना है पेलेस्ट्रियस। इलस्ट्रेशन मतलब होता है एग्जाम्पल देना, तो इलस्ट्रियस मतलब होता है ऐसा पर्सन जिसका लोग एग्जाम्पल दे, जिसको देख कर लोग एग्जाम्पल दे कि हाँ तुम भी इसके जैसे बनो। तो हर पेरेंट्स जो है अपने बच्चों से कहेंगे कि तुम बड़े हो के इनके जैसे बनो। जैसे कि हमारे फ्रीडम फाइटर से बहुत सारे हैं, बहुत से महापुरुष हैं, तो हम लोग तो पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि आप बड़े हो के आप उसके जैसे बनो, है ना। तो उसे इलस्ट्रियस बोलते हैं, यानी महापुरुषों को एग्जाम्पल देने वाला, यानी ऐसा पर्सन जिसका लोग एग्जाम्पल दे। तो ये लैटिन वर्ड इलस्ट्रियस से आया है, जिसका मतलब होता है लाइटेड या ब्राइट या मेक फेमस, यानी चमकदार बनाना या उसको फेमस करना। तो ये इसका निमोनिक भी सेम इसी जैसा होगा, इलस्ट्रेशन और इलराशन, इस रेट का लर्न कर लीजिए। या इसको मैं बना देता हूँ निमोनिक, देखिए इल अस ट्री अस, इल अस ट्री अस। तो इसको रेट करिए इल से, ये हो गया आपका अस, ये ट्री, इलस ट्री, फिर आपका मिल गया अस, इलस ट्री अस। इल मतलब बीमार, अस में हमें, ट्री में पेड़, यानी हमें बीमार पेड़ों को बचाना चाहिए। जैसे कोई पेड़ सूख गया है तो उसे पानी देना चाहिए टाइम से, उसे बचाना चाहिए। अगर हम पेड़ों को पानी देंगे तो पेड़ हमें क्या देंगे, हमें फल देंगे, हमें ऑक्सीजन देंगे। तो इल अस ट्री अस, अगर हम पेड़ों को जो है पानी देंगे, उसकी रक्षा करेंगे, तो वो पेड़ जो है हमें छाया देंगे, ऑक्सीजन देंगे, फल देंगे। तो इस तरह से अगर कोई पर्सन कर रहा है तो लोगों के लिए इलस्ट्रियस बन जाता है। मान लो कोई पर्सन ऐसा करता है, वो पेड़ लगाता है, उसकी रक्षा करता है, तो वो बहुत ही फेमस हो गया। तो लोग जो है उसका एग्जाम्पल उसे देख देख कर जो है
वो खुद करने लगे, तो वो पर्सन बहुत ही फेमस हो गया, बहुत ही विख्यात हो गया, क्योंकि उस पर्सन ने बहुत सारे पेड़ लगाए। ऐसे पर्सन बहुत से हैं इंडिया में जो क्या करते हैं, उनका काम है जगह जगह ट्री लगाना। तो पूरे इंडिया में घूम घूम कर जगह जगह जहाँ देखते हैं, वहाँ जहाँ पोल्यूशन है ज़्यादा, जहाँ ट्री नहीं है, तो वहाँ ट्री लगाते हैं। तो ऐसा पर्सन ट्री लगाने की वजह से फेमस हो गया, तो वेल नोन हो गया, और उसको लोग रिस्पेक्ट करने लगे, क्योंकि उसने बहुत सारी अचीवमेंट्स पाई, बहुत सारे उसने पेड़ लगाए। तो इस तरह रिलेट करके लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, वन हु सेटल्स इन द कंट्री, यानी कोई पर्सन जो दूसरे देश में जाकर बस जाता है, दैट इज़ इमिग्रेंट बोलते हैं उसे, इमिग्रेंट। एक होता है इमिग्रेंट, मतलब एक में ई होता है, इमिग्रांट। इमिग्रेंट मतलब होता है जो हमारे देश में आकर बस जाए, और जहाँ आई रहता है, आई का मतलब जहाँ जिस इमिग्रेंट में आई लिखा है, इसका ये होता है इमिग्रेंट। इसका मतलब होता है दूसरे देश में जाकर बस जाना। तो इमिग्रेंट मतलब होता है हमारे देश में आना, और आई वाला जो रहेगा इमिग्रेंट, इसका मतलब होता है दूसरे देश में जाकर बस जाना। तो इसको निमोनिक से विलय कर सकते हैं। इमिग्रांट, ग्रांट का मतलब क्या होता है, परमिशन देना। मी मतलब मुझे, ग्रांट मतलब परमिशन मिल गया, मतलब मुझे दूसरे देश में जाने का परमिशन मिल गया, मुझे वीज़ा मिल गया। इम, तो इससे रिलेट करिए आई एम मी ग्रांट, आई एम मी ग्रांट, इसको ऐसे लर्न करिए, आई एम मी मतलब मुझे ग्रांट, मुझे जो है ग्रांट परमिशन मिल गया, क्योंकि मुझे वीज़ा मिल गया, तो मैं दूसरे देश में जाकर बस सकता हूँ। नेक्स्ट, दैट इज़ श्योर टू हैप्पी, यानी जो तुरंत एवं निश्चित रूप से होने वाला हो। सॉरी, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ हैपन होगा, यहाँ पे कट कर लीजिए, यहाँ पे हैपन हो जाएगा, हैपन। दैट इज़ श्योर टू हैपन, यानी जिसे होना निश्चित हो, जो तुरंत ये निश्चित रूप से होने वाला हो, जिसका होना एकदम तय हो, दैट इज़ इमिनेंट। इमिनेंट मतलब होता है जिसका होना तय हो। ये फ्रेंच वर्ड इन और मिनेंट से आया है। इन का मतलब होता है इनटू या इन वाला जो प्रीपोजिशन इन है, और मिनेर का मतलब होता है आउट, जस्ट आउट, नहीं अभी भी होने ही वाला है। इसको निमोनिक्स का रन करके इसको 3 पार्ट डिवाइड कर देते हैं, इम मिन एन। इसको रेट करिए आई एम से, आई एम, इम को आई एम से रेट करिए, और मिन को मिनट, तो मिनट को शॉर्ट में मिन बोलते हैं ना, आई एम मिनट। एंड को एंटर, आई एम मिन एंटर, मतलब मैं 1 मिनट के अंदर घर में एंटर करने वाला हूँ। जैसे कि मान लीजिए किसी का बेटा है, कोई वो विदेश में रह कर पढ़ाई कर रहा है, तो माँ से फ़ोन कर रहा है कि मैं 1 मिनट के अंदर अब घर में एंटर करने वाला हूँ, मैं एकदम आने ही वाला, मैं जस्ट आ ही गया हूँ। तो आई एम मिन एंटर, मिन मतलब मिनट, आई एम मतलब मैं जो है 1 मिनट के अंदर मैं घर में एंटर करने वाला हूँ, मैं जस्ट आ ही गया हूँ, यानी तुरंत होने वाला, मैं तुरंत ही आने वाला, यानी ऐसी घटना जो तुरंत होने वाली हो। एक्ट ऑफ किलिंग वन सेल्फ बाई बर्निंग, यानी खुद को मार देना, जलाकर, खुद को जलाकर मार देना, दैट इज़ आत्मदाह, यानी आत्मदाह करना, खुद को आग में जला लेना, खुद की चिता मतलब जिंदा जो है चिता में कूद पड़ना, दैट इज़ इमोलेशन, इसे इमोलेशन बोलते हैं। तो लैटिन वर्ड इमोलर से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है टू स्प्रिंकल विथ सैक्रिफिशियल मील। यहाँ पे आई होगा, थोड़ा करेक्ट कर लीजिए, जहाँ ई है, जस्ट वेट,
यहाँ पे आई हो जाएगा आपका, ई की जगह पे आई। तो लैटिन वर्ड इमोलर से आया। इमोलर का मतलब होता है टू स्प्रिंकल, यानी विथ सैक्रिफिशियल मील, यानी खाने में जहर डालकर जो है मार देना। स्प्रिंकल यानी छिड़क देना, विथ सैक्रिफिशियल मील मतलब खाने में जहर छिड़क कर दे देना जिससे वो खा के मर जाए। तो ये जो है आपका इन और मोला से मिलकर बना है। मोला का मतलब होता है मील, मोला है जिसमें वर्ड आपको दिख रहा है मोला, तो मोला का मतलब होता है मील होता है या खाना। मेन इसका रूट वर्ड मोला है, मोला। तो मोला का मतलब होता है, ये लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है मील, इसका मतलब होता है आपका मील होता है। मोला का मतलब मील यानी खाना। तो इसको निमोनिक से लर्न करेंगे, देखते हैं। ले इमो इसको अब 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इसको हम लोग पहले 3 पार्ट डिवाइड कर लेते हैं। इमोलेशन, ई मतलब आई एम, इसको आई एम से रेट करिए। मोल, इसको हिंदी वाले मोल से, मोल मतलब मोल में खरीद के लाना। आई एम मोल एशन, एशन को रेट करिए राशन से, राशन। ई मोल राशन, आई एम मोल राशन मतलब मैं मोल लेकर आया राशन, मैं राशन मोल लेकर आया और उसमें राशन वाले ने जहर मिला दिया। मतलब कोई पर्सन जो है कह रहा मैं मोल लेकर राशन आया और उसने जहाँ से राशन लेकर आया उसमें उसने जहर मिला दिया जिससे खाकर उसकी मृत्यु हो गई। आई एम मोल राशन मतलब मैं मोल लेकर, वो तो खैर मर गया अब, लेकिन फिर बोल रहा है, मरने से पहले बोला कि मैं मोल लेकर लाया राशन, उसमें राशन वाले ने कुछ में मिला दिया जिससे खाकर जो है मेरी हालत हो गई, कुछ देर बाद वो मर गया। तो इमोलेशन को इस तरह रेट करके लर्न कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, आज का 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन यहीं तक रहा। तो जल्द ही इसका नेक्स्ट पार्ट आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट के अपडेट्स के लिए और नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर अच्छा लगा है तो उसे लाइक करिए और कमेंट भी करिए और उसे अपने दोस्तों तक शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।